हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आज का टॉपिक है व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकेम इंसॉल्वेंट। सभी साझेदारों का दिवालिया होना। अभी क्या होता है? सभी पार्टनर्स दिवालिया हो जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें सभी पार्टनर्स दिवालिया हो जा रहे हैं। हम लोग गार्नर वर्सेस मरे रूल पढ़ चुके हैं, इंडियन प्रैक्टिस रूल पढ़ चुके हैं, अप्लाई करने समझ चुके हैं। आज जो पढ़ रहे टॉपिक है व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकेम इंसॉल्वेंट। सभी पार्टनर्स दिवालिया हो जाते हैं। जब सभी पार्टनर्स दिवालिया हो जाते हैं, सभी पार्टनर्स, तो फर्म के अकाउंट को जब क्लोज करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, इस संबंध में ध्यान देने की बातें हैं। तो किन किन बातों को ध्यान में रखिएगा। नंबर एक, इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। एक क्लास दे चुके हैं, इसमें नेसेसरी अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सबसे आखिरी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका दोनों साइड बैलेंस इक्वल आना चाहिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा आपको फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। पहले में मतलब कि डिसोल्यूशन, इसमें गार्डनर वर्सेस मरे रूल में ये इंडियन प्रैक्टिस या सिंपल, उसमें जैसा बनाते थे वैसे इसमें नहीं बनेगा। रिलेशन अकाउंट में हम लोग लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करेंगे, याद रखिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके बाद बनाएंगे हम लोग कौन चीज? बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट बनाने के बाद जो पैसा बचेगा बैंक का बैलेंस, उससे हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे। फिर बनाएंगे लाइबिलिटीज के अकाउंट, जैसे बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स। फॉर एग्जाम्पल मानेंगे, मान लीजिए बनाते क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स हमारा 1 लाख रुपया है और उसका पेमेंट हम कर पा रहे हैं 75,000, बाकी बचा 25,000 रुपया। वो पेमेंट अब नहीं होगा, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका टोटल करेंगे। जिस साइड में हमको बैलेंस करना होगा मैंने कम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर वहां पर उसको बैलेंस कर देंगे। मतलब जो भी आपको बैलेंसिंग फिगर होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और सबसे आखिरी बनेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टोटल अकाउंट को चेक कर लेंगे। ठीक है, सब अकाउंट को चेक करने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सब आइटम को उसमें लिख लेंगे पीएल अकाउंट में, और दोनों साइड में हम लोग उसको टोटल करेंगे। अगर पीएल अकाउंट का टोटल ठीक हो गया और इक्वल हो गया तो समझिए क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से बनेगा हमारा व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकेम इंसॉल्वेंट। थोड़ा क्वेश्चन को देखिए, आखिरी तक तो समझ में आएगा। एक क्लास ले चुके उसको भी देख लीजिए, इसके बाद इसको बता इसको भी देख लीजिए, दोनों डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगर ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद उसको आखिरी तक देखिए, थोड़ी समझ में होगा। पढ़ाई है, पढ़ाई को पढ़ाई के साथ कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आता है। और लोग कंफ्यूज कर गए या कंफ्यूजन रहिएगा तो कभी भी नहीं बनेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आज हम क्या क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसको देखिए। आप पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, समझा देते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड who share profit losses 3/5 1/5 1/5। एक्स वाई जेड पार्टनर है, ये लोग प्रॉफिट बांटते हैं 3/5 1/5 1/5। बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000, क्रेडिटर 45,000, एक्स का कैपिटल 15,000, जेड का कैपिटल 10,000, कैश है 1,000 रुपया, रिसिवेबल 4,000, डेटर्स 25,000, स्टॉक 40,000, प्लांट 30,000, गुडविल 10,000, वाइस कैपिटल 20,000। ठीक है, बैलेंस शीट कंप्लीट। द एसेट रियलाइज 79,750। एसेट रियलाइज क्या बेचा गया 79,750 में, 79,750 में। एंड आफ्टर पेइंग 2,000 फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 2,000 रुपये का खर्चा पेमेंट किया गया। द लाइबिलिटीज वेर पेड ऑफ 75 पैसा इन ए रुपी। लाइबिलिटीज को 1 रुपया में 75 पैसा पेमेंट करें। जो भी लाइबिलिटीज होगा वो पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है, 1 रुपया में 75 पैसा। ठीक है, 1 रुपया में 75 पैसा, 75 पैसा इन ए रुपी, मतलब 75% लाइबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है। 75% लाइबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है। शो द फाइनल एडजस्टमेंट, फाइनल एडजस्टमेंट शो कीजिए अमंग द पार्टनर्स एज्यूमिंग दैट दे आर ऑल इंसॉल्वेंट। ये मान करके ये सभी लोग दिवालिया हो गए हैं। तो पहले बनाते हैं हम लोग, चलिए क्या चीज, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट।
लिख लीजिएगा पर्टिकुलर अमाउंट। आप लोग सीनियर स्टूडेंट ऑनर्स के स्टूडेंट है, अब समझाना है पर्टिकुलर अमाउंट। एसेट ट्रांसफर कीजिए तो टू आते हैं बिल्स रिसीवेबल। एसेट ट्रांसफर करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये है बिल्स रिसीवेबल कितना का, 4,000 रुपया का, 4,000 रुपया का। टू आते हैं यहाँ पर डेटर्स अकाउंट। डेटर्स जो है वो 25,000 का है, 25,000 रुपया का है। टू करेंगे स्टॉक अकाउंट। स्टॉक कितना, 40,000। टू करेंगे प्लांट अकाउंट। प्लांट कितने का है, 30,000 का प्लांट है। टू करेंगे गुडविल अकाउंट। ये हो गया 10,000। लाइबिलिटीज में देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट है 60,000 का, क्रेडिटर्स है 45,000। ट्रांसफर नहीं करेंगे, पहले करते थे, पहले सिंपली, अभी नहीं करेंगे। एसेट जो बेचेंगे तो क्वेश्चन भी बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, तो भाई क्या कर देते हैं, कैश अकाउंट। अगर बैंक होता तो बैंक करते हैं, बाई कैश अकाउंट। एसेट दिया है 79,000, 79,750। 2,000 रुपये का खर्चा हुआ है तो टू कर देंगे कैश अकाउंट। ये कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया का। ये एक्सपेंसेस हो गया। टोटल कर दीजिए आप। इसको भी उतार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम बंद करने वाले हैं। 4,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 10 और 2 12,000। डेबिट साइड ज्यादा है, 1,11,000। 1,11,000 और ये हो गया 1,000 रुपये। 1,11,000। माइनस कर दीजिए यहाँ पर 79,750। डेबिट माइनस क्रेडिट आ गया 31,250। ये लॉस हो गया, यह हो गया लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। एक्सेस कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो जो बांटिएगा ये हम लिख देते हैं रेशियो। अगर आपको कहता ऊपर दिया हुआ कितना है, 3/5 1/5 1/5, 3/5 1/5 और 1/5, इसी रेशियो में बांट देंगे। चलिए 3/5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 18,750। इसको आएगा 18,750 एक्स को। चलिए ठीक है, उसके बाद कितना है, 31,050 डिवाइडेड बाय 1/5, 6,250, 6,250, 6,250। ठीक है, क्लियर है। एक बार चेक करने के लिए पहले, ठीक है, 6,250 डिवाइडेड बाई 5। चलिए ठीक है, 3/5 1/5 बांट दिया गया। टोटल लॉस कितना हो गया, 31,250 रुपया। ये तो बना लिए सिंपल से, ज्यादा इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको डाल दीजिए। अब बनाते हैं हम लोग कैश अकाउंट, यहीं पर समझिएगा। अब क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के बाद एक्स का, वाई का, जेड का कैपिटल अकाउंट और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया। थोड़ा एक चीज
ये आप लोग नहीं कीजिएगा, अपने लिए हम कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ये अपने लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं करना है। अब जो समझना है यहाँ पर, अब बनाएंगे क्या चीज हम लोग, कैश अकाउंट। कैश का बैलेंस कितना है, 1000 रुपया है। टू बैलेंस बीडी 1000। टू एसेट रिजर्व के जो पैसा है, टू रिलेशन अकाउंट कितना आया था, 79,750। तो टू रिलेशन अकाउंट एसेट बेस कैश। कैश अकाउंट बनाना, पैसा आता है डेबिट में, जाता है क्रेडिट में, 79,250। रिलेशन अकाउंट, खर्चा 2000 रुपया हुआ था, बाय रिलेशन अकाउंट 2000 रुपया। समझना यही हम लोगों को है। कैश कितना हो गया, 80,250 रुपया। 80,250 रुपया, देख लीजिए इसको, ठीक है। कैश के जो है, ये डेबिट है, पैसा आता है डेबिट में, 80,250 रुपया आया, और क्रेडिट गया कितना रुपया, 2000 रुपया, बचा 78,250। कैश का बैलेंस कितना है, 78,250 रुपया, ठीक है, 2000 कैश कर दिया, 78,250 रुपया। अब थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर समझना है। बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000, 45,000, मतलब 1,05,000 का लाइबिलिटीज है। कैश कितना हमारे पास बचा हुआ है, 78,000 बचा हुआ है। इसीलिए हम लोग लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, यही कारण है। तो इस जो क्वेश्चन में बोला है कि अब जो लाइबिलिटीज है, कौन चीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स है, ये लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज को हमको 75% पेमेंट करना है। तो देखिए बीओडी लिख लेते हैं यहाँ पर, बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट है आपको कितना रुपया, 60,000 रुपया है। 60,000 का 75%, शायद 45,000 आएगा, आएगा ही 45,000 रुपया। क्रेडिटर्स है 45,000, 45,000 का 75%, ये 31,000 कुछ आना चाहिए, हम निकाल लेते हैं, अंदाजे नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा। 60,000 का 45%, ये नहीं ना, कितना, 75%, सॉरी, 60,000 का 75%, ठीक है, 45,000। उसके बाद क्रेडिटर्स है आपको कितना, कितना है, 45,000, 45,000 का 70, 45,000, 45,000 का 75%, 33,750, 33,750। हाँ चलिए, यह मिस्टेक किया था ना, 750 है, 750 है, 750, 750, यहाँ पर 750, ये हो जाएगा 750। चलिए ठीक है, 78,750 रुपया, 250 निकलेगा, तो बाय। पहले आएंगे बीओडी, बीओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, बीओडी अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना पेमेंट किया हम लोग, 45,000 रुपया। बाय क्या करेंगे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो पेमेंट हुआ 33,750 रुपया। गौर कीजिए, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 78,750, 45 का 78,000, खत्म हो गया। इसीलिए देखिए बीओडी के तो 60,000 था, पेमेंट कितना कर पा रहे हम लोग, 45,000। क्रेडिटर्स 45,000 था,
पेमेंट कितना कर पा रहे हैं 33,750, क्योंकि यहाँ पर कैश है। क्योंकि ऑल पार्टनर इंस्टॉल करता है, व्यापार का आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल पोजिशन बहुत ही खराब होता है, इसलिए होता है। इसको उतारिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद बनाएंगे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, उसके बाद 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए, 33,750 और 45,000। बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट, चलिए इसको बनाते हैं। तो कहते हैं क्या, बाय बैलेंस बीडी। बीओडी है कितने का, 60,000 रुपया का है। पेमेंट कितना कर पा रहे हैं, 45,000 रुपया। तो टू कैश अकाउंट 45,000 रुपया, टू कर दिए यहाँ पर। टोटल कितना हो गया इधर, 60,000 रुपया, और इधर भी 60,000 रुपया। 15,000 रुपया बच रहा है, इसको ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड पी एंड एल अकाउंट। ये क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। उसी प्रकार से बनाएंगे क्रेडिटर्स के अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है, 45,000 रुपया। लिख लीजिए कितना, 45,000 रुपया। इसको पेमेंट कितना हुआ है, तो टू कैश करेंगे, टू कैश अकाउंट। इसको पेमेंट हुआ है जाए कितना रुपया, 33,750 रुपया। इसको टोटल किया जाए, क्रेडिटर्स है 45,000 रुपये का, कितना 45,000 है, 45,000। पेमेंट कितना हुआ, बाकी जो बचा उसको फिर ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल अकाउंट। तो 11,250 ऐड कर लेते हैं, 5 बजे तो कितना हो जाएगा, 7 में 1 एकदम ठीक है। तो क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। फिर बनाएंगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट बनाइए। एक्स का कैपिटल कितना है, कहाँ है, हाँ 15,000, बाय बैलेंस बीडी। एक्स का कैपिटल कितना है, 15,000 रुपया। एक्स कैपिटल कितना हो गया, 15,000 रुपया। तो क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस कितना था, 18,750 रुपया। टोटल किया जाए तो 18,750 रुपया, क्योंकि सामने रिलेशन अकाउंट नहीं है इसलिए लॉस देखो कितना पास होगा, 18,750। बाय कर देंगे पीएल अकाउंट 3,750। पीएल अकाउंट कितना होगा, 3,750। कहने का अर्थ ये है कि अब जब जो भी है कैश अकाउंट के बाद, जैसे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बनाएंगे, जो बैलेंस बचेगा पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, अकाउंट क्लोज। कैटर्स अकाउंट बनाएंगे, जो बैलेंस बचेगा पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, क्लोज हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो बैलेंस तुम्हें बचेगा उसको क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, अकाउंट क्लोज। अब बनाएंगे क्या चीज हम लोग, अब क्या बनाएंगे, एक्स का वाई का और सॉरी एक्स का वाई का, ये वाई का और जेड का। तो चलिए आते हैं, वाई कैपिटल अकाउंट शेयर कर लीजिएगा। वाई का कैपिटल, वाई कैपिटल कितना है भाई, यहाँ पर इधर 20,000। टू बैलेंस बीडी, वाई का कैपिटल 20,000 रुपया। लॉस था तो टू क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट।
लॉस कैपिटल का 6,250, 6,250 पे टोटल कीजिए, टोटल 26,250। ये बाय क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट को क्लोज करने के लिए बैलेंसिंग फिगर को हम लोग ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, पीएल अकाउंट पे, बैलेंसिंग फिगर। एक्स के बाद वाई के बाद जेड कैपिटल, जेड कैपिटल अकाउंट। जेड का कैपिटल कितना है, जेड का कैपिटल कहाँ है भाई, 10,000 है। तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 10,000 रुपया। अच्छा सॉरी, टू करेंगे रिलेशन अकाउंट, लॉस है ना, टू रिलेशन अकाउंट 6,250 रुपया। इसको भी क्लोज कर देते हैं और ऊपर कर देते हैं, ठीक रहेगा। जगह बचेगा 10,000, इधर भी 10,000 रुपया, टू हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बचेगा भाई यहाँ पर, 3,750, 3,750 रुपया। उसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल अकाउंट, एक मिनट यहाँ पर, तो बाय बीओडी, बाय कितना हजार, 15,000। बीओडी, बीओडी अकाउंट कितना, 15,000 रुपया। बाय क्रेडिटर्स 11,250, 11,250 रुपया। टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 3,750 रुपया। टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ये वाला 26,250। बाय जेड कैपिटल, जेड कैपिटल अकाउंट 3,750। टोटल जोड़िए 26, 29, 30,000। जोड़ लीजिएगा इधर, 30 ही आएगा, जोड़ के देख लीजिए आप लोग, ठीक है। एक बार अपने से जोड़े था, आता कि नहीं आता है। इक्वल हो गया, यही हो गया, ऑल पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले रजिस्टर्ड अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे क्या चीज, लाइबिलिटीज का। पीओडी बनाए, 60,000 का था, 45 पेमेंट किए, बाकी जो नहीं हुआ वो पीएल में चल गया। क्रेडिटर 45 में 35,000 पेमेंट हुआ, बाकी जो नहीं हुआ पीएल में चल गया। एक्सेस कैपिटल क्लोज करने के लिए 3,000 बैलेंसिंग फिगर, 3,750 बैलेंसिंग फिगर, 26,250 बैलेंसिंग फिगर, 3,750 अपने पीएल बनाएंगे, इक्वल तो ठीक है। अब नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ है क्वेश्चन। तो चलिए हम क्लास को खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, आखिर तक देखिए, समझिए, बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ देर हम छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग देखिए एक बार, तो तक उतारिए। पहले बनाइएगा क्या चीज, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाने के बाद उसमें लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देना है, उसके बाद कुछ बनाना है, ठीक है।